जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों। आज फिर मंगलवार की बाइबल स्टडी सेवा में आपका स्वागत है। और आपको मालूम है कि हम लोग इन दिनों में रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने 11 अध्याय पूरे कर लिए हैं और हम विश्वास करते हैं कि इससे आपको कुछ न कुछ लाभ हुआ है आत्मिक रीति से। आज हम लोग 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे और आप जानते हैं, आपको मालूम है कि शुरू से रोमियो की पत्री के बारे में प्रेरित पौलुस ने लिखी है। प्रेरित पौलुस अभी रोम में नहीं पहुंचे हैं, उससे पहले उन्होंने ये चिट्ठी लिख दी और उनको मालूम था कि वहाँ क्या क्या लिखना है, क्योंकि आखिरकार परमेश्वर का आत्मा उनसे लिखवा रहे हैं और अब वे परमेश्वर की सेवा के बारे में और परमेश्वर के उस जीवन के बारे में जो मनुष्य को उनके हिसाब से जीना है उसके बारे में बहुत चर्चाएं कर रहे हैं। और आने वाले अध्यायों में भी आप पाएंगे कि वे सामान्य बातें बता रहे हैं जिनमें सामाजिक बातें भी शामिल हैं और इन सब के विषय में वह इसलिए बता रहे हैं कि मसीही जीवन और मसीही कलीसिया अच्छी तरह आगे बढ़ती जाए, मसीही जीवन और मसीही कलीसिया इस पृथ्वी पर प्रभावशाली रहे। तो आज हम लोग 12वें अध्याय को पढ़ेंगे पहले, फिर उस पर चर्चा करेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को परखे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो वो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अनुग्रह करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो। बुराई से घृणा करो। भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रत्येक प्रयत्न करने में आलसी ना हो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो। क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो और पहुनाई करने में लगे रहो। अपने सताने वालों को आशीर्वाद दो, आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो। अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो। क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है,
प्रभु कहता मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। बिल्कुल सरल बातें हैं जो प्रेरित पौलुस ने बताई हैं, और हम लोग जो लंबे समय से बाइबल पढ़ते हैं, समझते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा इसको हमारे लिए तरोताज़ा कर देता है। अब हम यहाँ पहले पद से पढ़ेंगे, 12वें अध्याय के पहले पद में। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब यहाँ कलीसिया को प्रेरित पौलुस लिख रहे हैं कि करना क्या है, अर्थात वहाँ प्रेरित पौलुस ने क्या देखा है, क्या सुना है उनके बारे में, परंतु प्रेरित पौलुस ने अधिकांश पत्रियाँ उन समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए लिखी जो कलीसियाओं में थीं उस समय। तो यहाँ इनके पत्री लिखने से पता चलता है कि शायद ये लोगों को और परमेश्वर के सही ज्ञान की और पृथ्वी पर ये कैसे जीवन जिए उसकी आवश्यकता थी। याद रखिएगा, ये पहली शताब्दी के चर्चेज़ हैं, वो शुरू ही हुए थे, और एकदम आसान नहीं होता है कोई चीज़ शुरू करना और सब कुछ परफेक्शन में लेके आना। उनके पास केवल रोमियो की पत्री जो भेजी गई थी वही थी, और दूसरा पुराना नियम था, बाकी पत्रियाँ उनके पास नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान हमेशा मरा हुआ होता है, बिना मारे आप किसी पक्षी को, जानवर को बलिदान नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में परमेश्वर ये कहते हैं कि अपना जो शरीर जीवित है, तंदुरुस्त है, ये सोचता है, ये कर सकता है, इसी को बलिदान कर दो। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। कई बार मसीही लोग विश्वास करते हैं, चर्च आते हैं या चर्च जाते हैं, लेकिन उनके शरीर कुछ और ही डिमांड करते हैं। उनके शरीरों में पाप रहता है, उनके शरीरों में अलग अलग अभिलाषाएं रहती हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस यहाँ शिक्षा देते हैं कि परमेश्वर की दया क्या है, इसको याद करो। और वो कहते हैं कि मैं विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। अगर ये तीन काम हम लोगों ने कर लिए तो क्या होता है, बाइबल बताती है कि यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इंग्लिश में मुझे और अच्छा लगता है, वहाँ लिखा ऑफर योर बॉडीज एज लिविंग सेक्रीफाइस होली एंड प्लीजिंग टू गॉड, दिस इज़ योर ट्रू एंड प्रॉपर वर्शिप। प्रॉपर वर्शिप, अभी ये प्रॉपर वर्शिप एक्चुअली क्या होता है, आत्मा से होती है, लेकिन इसमें शरीर भी शामिल होता है। याद रखिएगा, कई बार प्रभु के लोग कहते हैं कि लोगों का शरीर तो यहाँ है लेकिन मन कहीं बाहर रहता है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन होता है। लेकिन हमको क्या बताया जा रहा है, शरीरों को, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है। शरीरों को जीवित, आत्मा तो जीवित हो जाती है जब मसीह में आ जाते हैं, शरीरों को भी कंट्रोल करना, क्योंकि ये शरीर गड़बड़ी करता है, शरीर गड़बड़ी करता है। और फिर आगे लिख दिया है कि ये आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा, अगर आप बड़ा क्रूसेड या बहुत बाइबल टीचिंग और कुछ भी ना करें, अगर यही करते रहें, रोज़ रोज़ अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, तो ये एक्चुअली में बाइबल कहती है तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इंग्लिश में भी ऐसा लगा, ट्रू एंड प्रॉपर वर्शिप है ये। और फिर आगे एक और आदेश है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से
तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। ये बहुत आवश्यक है। डू नॉट कन्फर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। मसीह लोगों को ये मना किया गया है कि इस संसार के तौर तरीके के हिसाब से नहीं, परमेश्वर के वचन और उनके नियम के अनुसार से हम लोग चलें। ये आदेश दिया गया है। इसीलिए कलीसिया को अलग किया गया है, अलग किया गया है। कन्फर्म नहीं होना है, हमको ट्रांसफॉर्म होना है। संसार के तौर तरीके, पैटर्न, नमूने को फॉलो नहीं करना है। बाइबल हम लोग को बताती है, कलीसिया के लोगों को बताती है कि वे क्या करें, परमेश्वर के नियमों का पालन करें। याद रखिए, अगर ये नियमों का पालन आप और हम करना सीख जाए तो मैं कहता हूँ कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन आज जो समस्या है वो ये कि जो बाइबल कहती है उस पे लोग बहस करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करते। आगे देखेंगे प्रेरित पौलुस बिल्कुल सरल सरल बातें बताते हैं। एक समान रखो, प्रेम करो, ये सब बातें प्रचार की जाती हैं, लेकिन ये कहाँ चली जाती है, मैं बहुत ताज्जुब करता हूँ कि ये होता क्या है। जो बातें प्रेरित पौलुस ने बताई उसका उल्टा ही आज हो रहा है। हर एक कलीसिया में आप देखो, कहीं ना कहीं देखोगे, पता चलेगा कि वे लोग बाइबल की बातों पर बहस करते हैं, लेकिन वो बाइबल की बातों को जितना समझते हैं उतना मानते नहीं हैं। नहीं तो प्रॉब्लम होगी नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, चोरी बेईमानी नहीं होगी, मन मुटाव नहीं होगा, और परमेश्वर की शुद्ध कलीसिया क्या करेगी कि वह इस पृथ्वी पर राज्य करेगी। लेकिन ये आत्मिक सेवा बताया, फिर बताया कि संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब कई बार लोगों का नया जन्म नहीं होता है, और ऐसे लोग हर कलीसिया में बड़ी मात्रा में बैठे हैं जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है, और उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि उनका चाल चलन बदलता जाए। इंग्लिश में मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ लिखता है रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। यू हैव टू रिन्यू योर माइंड, ट्रांसफॉर्म करना है, और रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, नवीनीकरण करना है। पहले ये दिमाग संसार की बातें, चोरी, बेईमानी, व्यभिचार और जाने क्या क्या प्लानिंग करता था, लेकिन अब जब आत्मा का उद्धार हो गया तो इसका बदलना ज़रूरी है। अब इसको उल्टा करके देख लीजिए, बहुत से लोगों का आत्मा का उद्धार नहीं हुआ, इसलिए वे क्या करते हैं, अभी भी अपने दिमाग के हिसाब से चलते हैं, और दिमाग हमेशा परमेश्वर के वचन का विरोध करता है, हमेशा विरोध करता है। बाइबल कहती है चोरी मत करो, आत्मा मानती है चोरी करना गलत है, ये नहीं मानता है। ये कोई ना कोई तिकड़म फंसा के, कोई ना कोई तरीका अपना के ये गड़बड़ी करता ही है। तो इसको कंट्रोल करना है। कितने लोग हैं जो आज कहेंगे कि मैं अब अपने माइंड पर कंट्रोल करूँगा, क्योंकि कलीसिया को ये शिक्षा दी जा रही, बाहर वालों को नहीं। इसका मतलब कलीसिया में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी चाल चलन बदला है, लेकिन एक्चुअली में उनका माइंड नहीं बदला है। माइंड बदलना आवश्यक है। अगर माइंड नहीं बदला तो थोड़े दिन के लिए आप क्रिश्चियन रहेंगे, थोड़े दिन अच्छा लगेगा, बाकी फिर एक दिन आप वापस चले जाएंगे। और दूसरा ये कि अगर माइंड को रिन्यू नहीं किया तो जो दूसरा न्याय का दिन आ रहा है उसमें आप घाटा उठाएंगे और हो सकता है छूट भी जाएं। फिर लिखा है कि इससे क्या फ़ायदा होगा, तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर लोगे। अगर माइंड रिन्यू हो गया, संसार से हम अलग हो गए और संसार के रीति रिवाज पर हम नहीं चलते, हमारे पास परमेश्वर का रीति रिवाज है, तो फिर बाइबल हमको कहती है कि हम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा मालूम कर लेंगे। इंग्लिश में और अच्छा लिखा है देन यू विल बी एबल टू टेस्ट एंड अप्रूव व्हाट गॉड्स विल इज़,
कि परमेश्वर की इच्छा एक्चुअली में क्या है, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे और हम अप्रूव कर लेंगे। यानी एक तरफ टेस्ट कर लिया, हमने पाया यस यस ये परमेश्वर का वचन कहता है। और पता नहीं आपके विषय में क्या है, परमेश्वर आत्मा में बोल देते हैं। जब आप कोई फैसला करते हैं तो परमेश्वर आत्मा में बोल देंगे, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि आपका शरीर जीवित और पवित्र होना ज़रूरी है। अंदर स्कीम बनाते रहते हैं, किसको लूटें, किससे चोरी करें, किसको बदनाम करें और किसको धोखा दें, किसके साथ छल कपट करें या फिर बेईमानी करें। आपने खेत में काम किया है आधे बीघा में और पेमेंट ले रहे हैं पूरे का। आपने पेंटिंग किया है तो पेंटिंग का काम आपका 10 दिन का था, आपने खींच के 15 दिन लगा दिया। ये पवित्रता के चिन्ह नहीं है, ये आपको नुकसान देंगे, आपके बच्चों को भी नुकसान देंगे, कई जनरेशन को ये बातें ले डूबती हैं। तो भली भांति सिद्ध इच्छा आपको पता चल जाएगी अगर आपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को बलिदान किया है और आत्मिक सेवा अप्रूव हो गई है, तब आप घाटे में नहीं रहेंगे यहाँ भी और आगे चल कर भी। फिर हम तीसरे वचन पे आते, क्योंकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमको मिला है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं तुम सबको एक बात कहता हूँ, और ये सब हमारे और आपके लिए भी है। वो ये कहते हैं कि जिसको जितना समझना चाहिए वह उससे बढ़कर ना समझे। और आज तो ये ऐसी मानसिकता पूरी इंडिया में तो मैं सुनता हूँ, बाहर का भी हाल है, लेकिन आप इस समय किसी भी पास्टर या किसी मसीह विश्वासी के पास बैठ जाइए और उससे एक प्रश्न पूछिए, वो ऐसा प्रकट करेगा कि उसको पूरी बाइबल रटी हुई है, ऐसा प्रकट करेगा कि उसको सब कुछ आता है, आपसे ज़्यादा आता है। परंतु प्रेरित पौलुस यहाँ ब्रेक लगाते हैं, वी मस्ट पुट ब्रेक ऑल्सो। कितना भी आप जानते हो, हमने कम्युनिकेशन में काम किया है तो हम जानते हैं, मुझे बताया गया था और हम लोग भी आगे सिखाया करते थे कि जो कम जानता है वो बहुत ज़्यादा बोलेगा और जो बहुत ज़्यादा जानता है वो कम बोलेगा। लेकिन जो वो कम बोलेगा उसमें बहुत कुछ होगा और जो बहुत बोलेगा उसमें कुछ भी नहीं होगा। इसे आप पता कर लेंगे कि वो घमंड से भरा हुआ भाई है। तो यहाँ चर्च में क्या बताया गया है कि हर एक से कहता हूँ, जिसको जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर अपने आप को ना समझे। तो इसका लिमिट क्या है? लिखा है परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। आज क्यों ऐसा होता है कि स्टेज पर अंधे लोगों को बुलाया जाता है और उनके लिए खूब चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना की जाती है और वो अंधे व्यक्ति ठीक नहीं होते, लंगड़े व्यक्ति ठीक नहीं होते। और होता क्या है, पास्टर साहब क्या कह देते हैं कि तुम्हारा विश्वास नहीं था इसलिए तुम चंगे नहीं हो पाए। लेकिन आप याद रखिएगा कि 4 लोग एक झोले के मारे को लेकर आए। बाइबल में लिखा है कि झोले के मारे के विश्वास के बारे में कुछ भी नहीं था, लेकिन उन 4 लोगों के विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उस एक व्यक्ति को चंगा कर दिया। दैट मीन्स ये एक बहाना है, ये एक इस बात का प्रमाण है कि पास्टर को प्रभु ने नहीं बोला कि तुम लंगड़ों को बुलाओ, अंधों को बुलाओ, चंगा कर दो। वो केवल अपनी वाहवाही के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। ये एक रॉन्ग एटीट्यूड है, खास करके 21वीं शताब्दी का। प्रेरित पतरस और उनके साथी प्रार्थना के लिए जा रहे थे, 2 ही जन थे, और वहाँ पर एक लंगड़ा बैठा हुआ था। और वहाँ पर बाइबल बताती है कि उसको प्रभु यीशु के इन दोनों चेलों ने चंगा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। वो प्रार्थना करने जा रहे थे, प्रार्थना करके आए नहीं थे, और वह लंगड़ा भी उनके संग बाद में चला गया। हालेलुया। ये बात समझना है कि आपके क्या बस की है। जितना विश्वास आपको दिया गया है
उससे आगे आप ना जाएं, नहीं तो आपको लज्जित होना पड़ेगा। मैं कई लोगों से मिला हूँ, कई जगह लोगों ने शिकायत किया। एक जगह कहीं मीटिंग हुआ और पास्टर जी को आना था 10 बजे, वो पहुँचे दोपहर के 2 बजे। लोग गुस्सा कर रहे थे और फिर वो नहाने धोने में लग गए और 4 बजे फिर वो प्रचार करने के लिए आए। और वहाँ पर जितने भी बीमार आए थे सुबह से आए थे, सवेरे से, ठंड का मौसम था, मैं वहाँ पर था और वो पास्टर साहब चिल्ला रहे थे बहुत बुरी तरह और वो व्यक्ति चंगा नहीं हुआ। 5-6 दिन के बाद वह व्यक्ति मुझे मिला और मैंने कहा आपकी अभी कैसी तबीयत है, उस दिन प्रार्थना करवाई थी, आप ठीक हो गए कि नहीं? तो उसने कहा साहब मैं ठीक नहीं हुआ। तो मैंने कहा उस दिन तो आप लेटे लेटे कह रहे थे कि मैं ठीक हो गया हूँ, पास्टर जी पूछ रहे थे आपसे कि आप ठीक हुए कि नहीं, तो आपने कहा था ठीक हो गए। कि साहब मैं डर के मारे कह दिया। तो मैंने कहा किस बात का डर? कि पास्टर जी बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत चीख रहे थे और वो बुलवाना चाह रहे थे कि मैं चंगा हो गया हूँ ये कह दो। और तब मुझे एक नई शिक्षा मिली कि हम कभी भी लिमिट से आगे नहीं बढ़ेंगे, लिमिट से आगे। ये आपके लिए भी है, मॉडर्न चर्चेस के लिए भी है कि जितना आपको समझना चाहिए उतना ही समझें। याद रखिएगा, जितने भी चर्चेस में हम गए और वहाँ मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, मुझसे ज़्यादा अभिषेक, मुझसे ज़्यादा ज्ञानवान और मुझसे ज़्यादा थियोलॉजी को जानने वाले लोग मिले मुझे, और मैं उनके सामने बोलता नहीं हूँ। मैं कम बोलता हूँ, जितना वो पूछते उतना बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। ये भी नियम रखना चाहिए, क्योंकि आज आप देखेंगे कि ये लिमिट बहुत क्रॉस कर गई है। कोई चुप होना नहीं चाहता। क्या होना चाहता है कि वो जो है नहीं वह प्रकट करना चाहता है। और इसलिए आप देख लो यूट्यूब पर कुछ विषयों में बहुत झमेला पड़ा हुआ है, वो उनको दोष देता है, वो उनको दोष देता है। यूट्यूब पर वो ये नहीं कहते कि ब्रदर ये बात मुझे समझ में नहीं आती, प्लीज़ ये मुझे समझा दीजिए। मैंने किसी को 2 प्रश्न बोले और उनको निवेदन किया और ये कहा मैं आपके ज्ञान की टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे थोड़ा आइडिया दीजिए ये क्या बात है। किसी से भी पूछ लेना, बुरी बात नहीं है, बट आपका और मेरा एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी को परख रहे हैं कि वो कितना जानता है या मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ। नो, दैट इज़ रॉन्ग एटीट्यूड। तो यहाँ प्रेरित पौलुस इस बात को कह रहे हैं कि तुम लोग ऐसा नहीं करना, अपनी लिमिट से आगे नहीं बढ़ना, जिसको जो वरदान मिला है उसका ठीक से प्रयोग करना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा हुआ देह का वो उदाहरण देते हैं, 6ठे वचन में कहते हैं कि अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है भिन्न भिन्न वरदान, तो अलग अलग बात करते हैं कि कैसे भविष्यवाणी का है तो ठीक है, उसको यूज़ करें। उपदेश देने वाला है, सिखाने वाला है, दान देने वाला है और अगुवाई करने वाला है, लीडर्स के लिए भी हैं ये। तो वो ऐसा करता रहे, लेकिन विश्वास के परिमाण के अनुसार। Don't cross the line that you have been encircled. आपको जो एक सर्कल में रखा गया है, विदाउट फेथ जितना आपको लिमिट में रहना है उसे आगे ना बढ़ें। बाइबल मना करते नहीं, आप और हम समस्या में पड़ जाएंगे। मैंने अभी एक उदाहरण दिया और वो व्यक्ति फिर दोबारा मसीह में कभी नहीं आया। उसने कहा कि ये सब झूठ बात है, चंगे नहीं होते हैं, आप चंगाई का ढिंढोरा पीटते हो। ऐसे ही जो वरदान आपको मिले हैं उनको बुद्धि के साथ, ऊपर हमने पढ़ा नहीं लेकिन सुबुद्धि के साथ, बुद्धि ज़रूर इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं। 9 वरदानों में केवल 2 या 3 के पीछे पूरी दुनिया में, इनफैक्ट इंडिया में झगड़ा पड़ा हुआ है। कोई भी झगड़ा अभी तक मैंने सुना नहीं कि पवित्र आत्मा का जो पहला वरदान है बुद्धि का, उस पर कोई झगड़ा करता हो। उस पर डिस्कशन कीजिए, वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी पवित्र आत्मा का वरदान है। तो बुद्धि के साथ एवरी गिफ्ट ऑफ गॉड शुड बी यूज्ड विद विजडम। नहीं तो आप पवित्र आत्मा का वरदान इस्तेमाल करेंगे गलत जगह पर। उसके लिए विजडम चाहिए। प्रेरित पौलुस ने कहा कि
मैं बुद्धि से भी गाऊंगा और मैं आत्मा से भी गाऊंगा। दोनों आवश्यक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो यहाँ पर वो उत्साहित करते हैं। नवे वचन में सामाजिक बातें बताते हैं और कहते हैं कि निष्कपट हो प्रेम। आज जो प्रेम है वो कपट वाला है। मेरा तो बहुत अनुभव है, आपका पता नहीं ऐसा है या नहीं। मैं प्रेम करता रहा, लोगों की सहायता करता रहा, और जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए तो लोगों ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें, टेढ़ी मेढ़ी बातें बनाना शुरू कर दिया। और मैं आशा कर रहा था कि वो हमारी सेवा में सहायता करेंगे, क्योंकि जब मेरे पास पैसे थे तो मैंने उनकी सहायता की, लेकिन वो बात बनी नहीं। उन्हें कपट किया, झगड़ा किया, और बाद में उनकी मुसीबत तो हुई और भी हो जाएगी, क्योंकि बाइबल कहती है प्रत्येक पाप फल लाता है। लेकिन बाइबल हमको और आपको ये बताती है आपका प्रेम निष्कपट हो, है ना। कपट वाला प्रेम मत कीजिए, वो आपको और आपके शरीर में ढेर सारी बीमारियां ले आएगा। मेरा अनुभव है, मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ बहुत लोगों के लिए, मेरे पास फ़ोन बहुत आते हैं, और पता चलता है कि उन्होंने कपट किया है इसलिए उनको डायबिटीज़ है, उन्होंने कपट किया है इसलिए उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, वे ज़िंदगी भर धूप में मजदूरी करते रहे, वैसे ही उनके बच्चों को भी करना पड़ता है। कितना अच्छा होता है कि अगर वो प्रेम करते निष्कपट वाला, है ना, बराबर का प्रेम, बिना लालच का प्रेम, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, ये बिल्कुल सरल बातें हैं। आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, भाईचारे के प्रेम में बने रहो, और आलसी ना हो, आत्मिक बातों में भरे रहो, उन्माद में भरे रहो, मतलब एक्साइटमेंट। अगर कोई आपसे प्रार्थना करने के लिए कहता है आनंदित हो जाओ, बाइबल पढ़ने के लिए आनंदित हो जाओ, सेवा करने के लिए आनंदित हो जाओ, इसी को बोलते हैं आत्मिक उन्माद। थोड़ा थोड़ा पागलपन भी होता है, आत्मिक पागलपन, है ना। बाकी सब चीज़ें छूट गई, मसीह और मैं, मसीह और मैं, ये स्टेज आना चाहिए, तब तो फ़ायदा है मसीह जीवन जीने का। नहीं तो हम और आप ऊपरी ऊपर जी रहे हैं। और फिर लिखा हुआ है आशा में आनंदित रहो। आपकी आशा क्या है? क्लेश आता है तो स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, और पवित्र लोगों की सहायता करो, उनकी सेवा में भी, आने जाने वाले लोगों की भी सेवा करो। 14वें वचन से फिर आगे और अच्छा लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप नहीं दो। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, आपको पता है अमेरिका में एक अच्छे मसीह भाई को, जो बहुतों को, बड़े बड़े लोगों को मसीह में लेकर आए और विजडम से और आत्मा से परिपूर्ण थे, उनको गोली मार दी। ये सितंबर महीने की बात है, इसी साल की। तो क्या होता है, जब उनकी वाइफ से पूछा गया और वो बोलने के लिए आए उनके मेमोरियल सर्विस में, तो मालूम है उन्होंने क्या किया, उस लड़के को जिसने गोली मारी उसको मन से क्षमा कर दिया। 22 साल का लड़का है वो। और उन्होंने कहा मेरी और मेरे पति की सेवा इसी प्रकार के बच्चों के लिए थी कि ये बच्चे भटक गए हैं, इन्होंने बाइबल की जगह बंदूक उठाई है। अगर आप और हम सतर्क नहीं हुए अपने फैमिली के बारे में, कलीसिया के बारे में, तो ये हालत भारत की भी और भारतीय कलीसियाओं की भी होगी। मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमको और आपको क्षमा करना सीखना है, दूसरों को आशीष देना सीखना है। और क्योंकि ये बात चल रही, तो मैं कहता हूँ कि जवान बच्चों को छुटपन से सिखाएं। जो जवान हो गए वो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन छुटपन से आप परमेश्वर के भय के बारे में सिखाएं, तो वे आगे चलकर उनको रोना नहीं पड़ेगा, उनकी शादी ठीक रहेगी, उनका बिजनेस ठीक रहेगा, उनकी नौकरी ठीक रहेगी, और वे आनंद करते हुए स्वर्ग में चले जाएंगे। इसलिए क्या कहना चाहते हैं, बाइबल जोर देती है क्षमा करो, आशीष दो, श्राप नहीं दो। फिर आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं हो, है ना। डोंट बिकम द वाइजेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, कि मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ जिनको सब कुछ, सब क्षेत्रों में सब कुछ आता है, लेकिन उनका जीवन बिल्कुल फेल है।
वे अपनी मुसीबतों से ही नहीं उबर पा रहे हैं, लेकिन जब उनसे बातचीत करो तो वो पता करते हैं कि उनको सब कुछ मालूम है, हर क्षेत्र में वो एक्सपर्ट हैं। डोंट डू इट। ये एक स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन कहलाती है। ये धोखे की आत्मा जो आपको रखती है, जो आप हैं वही रहिएगा। हाँ, अगर 10वीं कक्षा पास हैं बोल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने बीए किया है कोई बात नहीं, अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे तो कोई बात नहीं, जीने का अधिकार आपका भी है। परमेश्वर आपसे भी बातें कर सकता है। इतना है कि जितना आपने बोया है उसके अनुसार काटेंगे। जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, ट्रेनिंग की, वो हमसे ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। वो ऐसा नहीं करेगा कि अनपढ़ को सब कुछ दे दे, पढ़े लिखे को कुछ भी ना दे। ये उल्टा सिस्टम चल रहा है पूरी दुनिया में, भारत देश में ज़्यादा, लेकिन ये परमेश्वर का पैटर्न नहीं है। परमेश्वर का पैटर्न ये है, जिसने ज़्यादा मेहनत की उसको ज़्यादा आशीष मिलेगी। तो आलसी ना हो और अपने आप को बुद्धिमान ना समझो, और फिर धीरे धीरे और भी बताए, आपस में एक सा मन रखो, घमंड ना करो, दीनों के साथ संगति रखो ना। दीन लोगों के साथ, जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनकी भी हाल चाल पूछो, उनसे भी संगति करो, और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, और एक दूसरे की चिंता करो। लिखा हुआ है, उन बातों की चिंता करो जो सबके निकट भली हैं, जो आपके लिए भली है, उसी की चिंता नहीं। कई बार लोग अपना स्वार्थ करते हैं ना, लेकिन दूसरों की भी चिंता करें, बाइबल ऐसे सिखाती है। और सबके साथ मेल मिलाप से रहो, जहाँ तक कोशिश हो सबके साथ मेल मिलाप से रहो। और बदला लेने के लिए बाइबल मना करती है कि तू बदला नहीं लेना। मैं इस बात पर ज़्यादा जोर दूंगा, आप बदला ना लें, परमेश्वर बदला लेता है। ये आपको दुख तो बहुत होगा, मुझे भी बहुत दुख हुआ। हमारे अपने लोगों ने ठगा, बेईमानी की, चोरी भी की, फिर बदनामी भी की, और वे आज दुखी हैं। अगर आप खुद बदला लेंगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप परमेश्वर को बदला लेने का मौका दीजिए, क्योंकि उन्हीं ने कहा है कि मैं खुद बदला लूँगा। तो ये बातें कौन लिख रहे हैं? प्रेरित पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिख रहे हैं, लेकिन ये मेरे और आपके लिए भी आवश्यक है। मसीह विश्वासियों के लिए बहुत आवश्यक है, पास्टर्स के लिए बहुत आवश्यक है। हाँ, सबकी चिंता किया करो, और हम बीच बीच में बताते रहते हैं कि पार्शियलिटी ना करें, है ना। पास्टर लोगों का कोई अलग से ग्रुप नहीं होना चाहिए जो फेवरेट है। हम बताते हैं पास्टर का कोई मित्र नहीं होता है, पास्टर का कोई भी फ्रेंड नहीं होता है। पास्टर सबका फ्रेंड होता है, सब चर्च के लोग, चर्च के सारे लोग उसके फ्रेंड होते हैं। ये याद रखिएगा, इससे आप ठीक काम कर पाएंगे, नहीं तो आपके लोग आपको गिरा सकते हैं। और फिर लिखा हुआ है, बदले के बारे में हमने पढ़ लिया, और बाइबल इसका उल्टा कहती है, अगर तेरा बैरी भूखा हो तो खाना खिला, प्यासा हो पानी दे, ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदला लेने में परमेश्वर थोड़ा देरी कर सकते हैं, लेकिन आप मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। वह मुसीबत में पड़ेगा जिसने आपके साथ धोखा किया है, जिसने आपके साथ गड़बड़ी की है, मारपीट भी की है। आपका दोष नहीं था, लेकिन उसने आपको सताया है। इन चीज़ों को परमेश्वर देखते हैं, और इसलिए उन्होंने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, मैं टाइम पर बदला लूँगा। भजन संहिता में कहीं लिखा है, जब ठीक समय आएगा तो मैं दुष्ट को बदला दूँगा। मैंने बहुतों को देखा है बदला पाते हुए जो परमेश्वर ने दिया। कई बार लोगों ने मुझसे प्रार्थना के लिए कहा, परमेश्वर की आत्मा ने मना कर दिया कि इसके लिए प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि ये दंड मैं इसको दे रहा हूँ। ऐसा कई जगह हुआ है, मेरे पास कई उदाहरण हैं। कई के हाथ ऐसे हो गए, हमने कहा प्रभु इसके हाथ ठीक कर दो, हरियाणा की बात है। प्रभु ने कहा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इस हाथ से इसने चोरी की है, इसने चावल चुराए हैं, इसने धान चुराए हैं, इसने ईंटें चुराई हैं। और हमने कहा प्रभु क्या इसका कुछ फल नहीं है? कुछ ऐसा हो जाए कि इसको ठीक कर दें आप। अब ये नहीं करेगा। प्रभु ने कहा नहीं, बदला लेना मेरा काम है। और मैं परमेश्वर के आगे फिर कुछ आर्गुमेंट नहीं कर पाया।
तब से मुझे पता चल गया कि परमेश्वर बदला लेता है, आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। और अंत में जो बात लिखी मुझे अच्छी लगती है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई लोग करते हैं तो मत हारिए, आपका अभी अंतिम न्याय नहीं हुआ है। जैसे ही न्याय का समय शुरू होता है तो आप पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 14वें वचन से 15वें वचन से अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर कैसा कैसा काम करता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिन्होंने गड़बड़ी की, उनके घर के घर बिक गए, पशु के पशु मर गए, बच्चे भी मर गए। मैं बताना चाहता हूँ ऐसा ना करें। अगर आप गमला भी चुराते हैं तो उसका बदला परमेश्वर देता है। ईंटें भी चुराते तो बदला देता है। आप पूछ के ले लीजिए, और अगर अच्छा है तो आप खरीदिए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बहुत से लोग केवल उसी समय फ़ायदा उठाने के लिए मारपीट करके उनका थोड़ा कॉलर ऊपर हो जाता है, चोरी करके, बेईमानी करके, लेकिन उनको अंदर पता रहता है कि कुछ गड़बड़ है। मैं अब एक छोटे गांव का रहने वाला हूं। मैंने बहुतों को देखा है कि बहुत बड़ी चावल की मील चलती थी और वो सब कुछ बर्बाद हो गया। दुकानें बढ़िया थीं, लेकिन वो व्यक्ति, एक ही बेटा था, वह पागल हो गया और वो सब कुछ उसी का, हमारे गांव में डबल मंजिल का मकान था, लेकिन सब बर्बाद हो गया। ये एक नहीं, बहुत ऐसे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम लोग को ये समझना है कि बुराई से ना हारें। संसार में बुराइयां हैं और प्रेरित पौलुस इस कलीसिया को लिख रहे हैं कि बुराई से मत हारना, क्योंकि तुम रोम में हो, तुम इंडिया में हो, तुम्हारी शक्ति कम हो सकती है, लेकिन फिर भी तुम भलाई करते जाना, क्योंकि भलाई का बदला भलाई मिलता है, बुराई का बदला बुरा मिलता है। बाइबल कहती है जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो रोमियो की पत्री 12वें अध्याय से हमने आज बहुत कुछ सीखा है। हम लोग की कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हम इसका पालन करें, दिखाने के लिए नहीं, घमंड करने के लिए नहीं, और इसलिए भी कि नहीं कि हम बहुत कुछ हम बहुत बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, लेकिन अपने शरीरों को, जिसमें आँखें, कान, हाथ, दिल, दिमाग, ये सब आता है, उनको बलिदान करके चढ़ा दें। कह दें, हे प्रभु, ये शरीर अब से आपकी सेवा करेगा। और जब शरीर आपके कंट्रोल में हो जाएगा, आप ठीक से आराधना कर पाएंगे, आप पाप से डरने लगेंगे, आप एक दूसरे का आदर करेंगे, फिर वो सब कुछ बातें ठीक हो जाएंगी जो पवित्र आत्मा आपसे करवाना चाहते हैं। क्योंकि शरीर का जो ड्राइवर है वो पवित्र आत्मा बनना चाहिए। बहुत से मसीह लोगों का नहीं है, और उनकी बेसिक प्रॉब्लम ये है कि वे मसीह के पास पश्चाताप करके नहीं आए, वे उद्धार नहीं पाते। हम लोग का जोर रहता है कि सबसे पहले लोग उद्धार पाएं, नहीं तो वो धर्म परिवर्तन वाली बात बन जाती है, नाम परिवर्तन वाली बात बन जाती है। बाइबल को सिरयाने वो रख लेंगे, लेकिन बाइबल के वचनों के विरुद्ध में काम करते हैं। और ये पुराने क्रिश्चियंस भी हैं, नए क्रिश्चियंस भी हैं। इसको देखना है कि हम और आप मसीह के आने से पहले ठीक से इन चीज़ों की तैयारी करें। इसीलिए प्रेरितों की काम की पुस्तक के बाद तुरंत हमने रोमियो की पत्री का अध्ययन शुरू किया, क्योंकि कलीसिया की स्थापना हो गई। अब कलीसियाओं को करना क्या है, ये जो करना है, ये प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर रोमियो की पत्री में लिखा है। आइए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करें और कहें, प्रभु हमारी सहायता करें, ताकि प्रभु परमेश्वर जो बातें आज हमने सीखी हैं इन पर हम गौर कर सकें, इन पर चल सकें प्रभु जी। और हमारा बदला आप ही चुका देना प्रभु जी। हम किसी से बुराई के बदले बुराई ना करें प्रभु जी, क्योंकि हमारा इनाम स्वर्ग में बड़ा होगा। हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम लोग बुराई से ना हारें। संसार में बहुत बुराई है, पाप है, अधर्म है, गड़बड़ियाँ हैं,
लेकिन हम भलाई करते रहें और बुराई को कवर करते चले जाएं। अपना अनुग्रह दीजिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन।